हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगलीज 127 पे। दोस्तों, अगर देखा जाए पति पत्नी में झगड़ा होता है तो पत्नी ये आरोप लगाती है पति पे कि मेरे साथ क्रूरता हुई है, अत्याचार मेरे साथ हुआ है। और नॉर्मली वो कोर्ट भी जाए, पुलिस थाने भी जाए तो उसकी बातों पर विश्वास कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक महिला है और जो अधिकार बनाए गए हैं वो महिलाएं आज की डेट में उनका दुरुपयोग कर रही है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहता है। और ये सच बात है, जब ही हो रहा है क्योंकि जब उनसे सबूत मांगा जाता है, सबूत के नाम पे उनके पास जीरो होता है, कुछ नहीं वो साबित कर पाती है। किस लिए? सिर्फ पति को सबक सिखाने के लिए, उन्हें झूठे आरोपों में फंसाने के लिए कि उनकी डिमांड पूरी की जाए। अब आपके पास भी देखो, क्रूरता होने को तो बहुत होती है। उन अगर पतियों की बात करिए कि जो पत्नी से पीड़ित है, अब उनकी बातों पर यकीन नहीं किया जाता है, तो बट किस तरीके से आपको साबित करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली जो सच बात है, क्रूरता तो आपके साथ हुई है। साबित कैसे करो आप? कैसे आप जैसे आपको मनाना पड़ेगा? तो कहीं ना कहीं कोई बात रह जाती होगी। आप सही तरीके से अपनी ड्राफ्टिंग नहीं करवाते या अपने बातों को सही से रख नहीं पाते हो। कानून बहुत है, एक सिर्फ एक कानून बना देना कि आप लोग डिमांड करते पुरुष आयोग बनाया जाए, उससे चीजें नहीं होगी। वैसे ही बहुत सारी चीजें हैं, बट आपको प्रेजेंट कैसे करना है कोर्ट में, अपनी बात कैसे रखनी है, तो वो चीजें आनी जरूरी है। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि क्रूरता के आधार पर कैसे आप झूठे केसों से बाहर निकल सकते हैं और उसी आधार पर आपको डिवोर्स भी मिलेगा। तो चैनल पे नए बने हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। और आप जैसे लोग जो पीड़ित हैं पत्नियों से, आपके फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, तो वहां तक वीडियो जरूर शेयर करें ताकि आपकी जैसे उनको भी हेल्प मिल सके। अब होता क्या है दोस्तों, देखो वैसे तो क्रूरता अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे होते हैं। छोटी छोटी चीजें आपको भी पता होती है बट आप उनको इग्नोर मार देते हैं। क्यों? क्योंकि आप बोलते हैं मेरे पास सबूत नहीं है। मैं कैसे साबित करूं? अब एक सिंपल से ये बात है, पत्नी जो आप पे आरोप लगाती है, झूठे केसों में फंसाती है, क्या उसके पास सबूत होता है? बिल्कुल नहीं। फिर भी वो आपको कोर्ट तक घसीट लेती है, फिर वो आपको मेंटली फिजिकली परेशान कर देती है, आपसे पैसे भी ले लेती है बिना सबूत के। और आपके साथ तो सच में हुई है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? तो देखो, अब कुछ पॉइंट है, 8-10 हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सके या कुछ कम भी हो जाए, तो मैं बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ना समझ में आया तो दोबारा वीडियो जरूर सुन लीजिएगा, बहुत काम की वीडियो है। पहला जो होता है कि बच्चों से ना मिलना, बच्चों से नहीं मिलने देना, ये भी तो एक होता है ना भैया। आप भी फादर हो, आपका पूरा राइट्स बनता है, पूरा अधिकार बनता है। बट पत्नी क्या करती है, आपको सिर्फ इरिटेट करने के लिए, सबक सिखाने के लिए, या बोला जाए कि आपसे पैसे वसूल के लिए, क्योंकि जो उसको मेंटेनेंस दिया जा रहा है उसमें वो संतुष्ट नहीं होती। फिर वो सोचती है बच्चे को हथियार बनाया जाए। और ये वो माँ करती है जिसको बच्चे से प्यार बिल्कुल नहीं होता। अगर बच्चे से प्यार होना तो वो उसको अपना हथियार नहीं बना के चलेगी, इसलिए सिर्फ पैसे के लिए। तो वो उसको लेके जाती है, बच्चे के नाम से पैसे वसूल करती है, बोलती है बच्चे का मुझे 10-12 हज़ार का खर्च चाहिए, मंथली खर्चा। और बल्कि वो छोटा है, उसका क्या इतना खर्चा होगा। और जब पति से ही पैसे मांगती है और जब मिलने की बारी आती है बच्चे से तो उसको मिलने नहीं देती। तो क्या ये क्रूरता नहीं है? क्या ये अन्याय नहीं हो रहा है पति के साथ? तो बिल्कुल हो रहा है। तो इस आधार को आप अपने झूठे केसों से बाहर निकलने के लिए यूज कर सकते हो। डिवोर्स भी इससे ऐसा नहीं मिल सकता है। बात यह है कि आपको किस तरीके से प्रेजेंट करना, अपनी बात रखनी है विथ एविडेंस के साथ। सेकंड है कि मोस्टली पत्नियां क्या करती है कि जो पति की बुराई है ना वो करती है। अब वो अपने फ्रेंड सर्कल में करती है, रिश्तेदारों से करती है, आपके रिश्तेदारों से करती है, यहाँ तक कि जहाँ आप काम करते हैं आपके ऑफिस में कुलिक वगैरह से मैसेज वगैरह देना, व्हाट्सअप करना, उस तरीके से। तो भैया आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी जा रही है, आपकी हर एक तरफ एक बेइज्जती हो रही है। आप कहीं पे सही से काम नहीं कर पा रहे हैं कि भाई किस तरीके से मेरी वाइफ आगे, सब ऑफिस में जाते हैं तो आपकी बात बोलते हैं कि तुम्हारी वाइफ ने ऐसे करी, भाई तू ऐसे अपनी पत्नी के साथ बिहेव करता है, ऐसे करता है, वैसे करता है, बल्कि वो बात तो बिल्कुल सारी झूठी होती है। तो ये भी एक आधार है जो आपके साथ क्रूरता हो रही है बिल्कुल। इसके अलावा है कि पत्नी क्या करती है, या उसके मायके वाले आपको धमकी देते हैं कि तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, ये जो हमारी डिमांड है उसको पूरा करो, नहीं तो तुम्हें झूठे केस में फंसा देंगे, यहाँ तक कि मरने की भी धमकी देते हैं। तो इस पे आप धारा भी लगा सकते हैं, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, वो जाके देखिए। और साथ ही साथ इसका यूज कर सकते हैं झूठे केसों से बाहर निकलने की। और आपको इस आधार पे कि भाई पत्नी और उसके घर वाले मुझे धमकी दे रहे हैं पैसे वसूलने की, जान से मारने की, तो इस पे आपको तलाक भी मिल सकता है। इसके अलावा है कि होता क्या, पत्नियां मोस्टली क्या करती है, अगर कोई भी आप में बात होती है हस्बैंड वाइफ में या आप में, तो वो आपकी बात नहीं मानती है।
आपके घर वालों की बात नहीं मानेगी, मानेगी अपने मायके वालों की। उनके मायके वालों का भी इंटरफेयर ज़रूर होगा। तो वो बोलेगी नहीं भाई मैं तुम्हारी नहीं मानूँगी, बोलेगी मैं आप बोलते हो ना कि मैं पति हूँ तुम्हारा, भाई मानना पड़ेगा। मेरे माँ-बाप भी तुम्हारे कुछ लगते हैं। तो नहीं कोई बात नहीं, तुम पति हो कुछ भी हो, मेरे माँ-बाप सही बोल रहे हैं, मैं तो अपने पापा की मानूँगी, अपनी मम्मी की मानूँगी। तो इस तरीके से होता है। अगर नॉर्मली एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं बात करूँ तो होता है ना जैसे कुल देवता वगैरह की पूजा होती है। तो वो आपके अकॉर्डिंग जो आपके कुल देवता की पूजा हो रही है, शादी के बाद तो लड़के का फर्ज़ बनता है कि जो ससुराल में चीज़ें पूजा हो रही है, जो चीज़ें हो रही है, उसके अकॉर्डिंग चलना। बट आज के डेट में मैंने भी खुद नोटिस किया है तो वो जो उनके मायके में चली आती है, वो उस रीत को निभाती है। आप उस रीत को अपने मायके में तक ही सीमित रखो, आपकी शादी हो गई तो अपने ससुराल के अकॉर्डिंग आपको करना है। तो ये भी चीज़ें हो रही है भाई, आपके ठेस पहुँच रही है, आपकी कुल देवता की पूजा नहीं हो रही, आपके उसके माँ-बाप का इंटरफेयर हर एक चीज़ में आपके यहाँ हो रहा है। तो पूरी तरीके से जो पत्नी का धर्म होता है वो तो निभा ही नहीं रही है और माँ-बाप उसके छोड़ नहीं रहे, ना ये माँ-बाप को छोड़ रहे हैं, तो किस बात के लिए शादी करी है? तो ये चीज़ है। और एक इसके अलावा जो होता है नेक्स्ट कि पत्नी है जो बिना कारण के मायके चली जाती है। कोई नहीं कि कोई शादी हो रहा है, फंक्शन हो रहा है, त्योहार है, कुछ नहीं। बिना कारण चली जाएगी, जब मर्ज़ी चली जाएगी। आने को बोलो तो नहीं आएगी, आराम से 2-4 महीने, 5-6 महीने रुक कर आएगी, फिर वापस आ जाएगी, फिर कोई नहीं होता। तो भाई शादी अगर करी है घर बसाने के लिए, दाम्पत्य सुख पाने के लिए, तो वो तो सुख मिल ही नहीं रहा है क्योंकि वो मायके का जो मोह है वो छोड़ ही नहीं पा रही है। अपने माँ-बाप का जो मोह है, प्यार है, वो नहीं छोड़ पा रही है। तो शादी होता है एक हस्बैंड वाइफ का, अपने पत्नी धर्म वो बिल्कुल नहीं निभा रही है। इसके अलावा जो बात करें कि पत्नियां क्या होती है, सुसाइड की धमकी भी देती है, बात बात पे सुसाइड करने की धमकी दे देना, यहाँ तक कि वो करती भी ऐसा। तो इससे तो भाई आपको खतरा होगा, तो आपको एक कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा, आप एविडेंस बनाओ, वीडियो बनाओ, शो करो कि इस तरीके से बार बार ये करती है तो मुझे ही होगा, मैं इसके साथ अपना जीवन कैसे बिता सकता हूँ आगे। कल जाके कुछ हो जाएगा तो मुझे मेरी फैमिली को अंदर जाना पड़ेगा, मेरा जीवन खत्म हो जाएगा और मेरा खत्म हो जाएगा तो मेरे माँ बाप को कौन देखेगा। तो इससे बेटर है तो भाई अलग ही रह जाना। तो आप पेश करिए, सबूत दीजिए, आपका तलाक भी हो जाएगा और आपके झूठे केसेस भी सारे हट जाएंगे। इसके अलावा होता है कि पत्नियां क्या करती है भाई, खाना ना बनाना, घर का काम ना करना, आपको बोलती है कि भाई तुम खाना बनाओ, पति को तुम काम करो। अगर तुम बोलोगे कपड़े मेरे साफ कर दो, ये मेरे लिए बना दो, वो कर दो, ये माँ बाप को खाना दे दो, दवाई नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसका मेन मकसद होता है आपको इरिटेट करना, परेशान करना, मानसिक प्रताड़ना देना, कोई भी काम नहीं करना। कहती कि अब वो केस कर देगी, भाई पति मुझे खाना नहीं बना के देता, काम नहीं करता, मैं क्यों करूँ। अब एक सिंपल सी लॉजिक वाली बात देखो, जो महिलाओं का होता है गृहस्थ जीवन चलाने का, अगर वो घर पर है और नहीं भी है तो जो एक सही महिला होती है ना, जो अपना घर बसाना चाहती है, अपने पति को, अपने सास ससुर सबको, पूरी फैमिली को, अपने बच्चों को लेकर चलना चाहती है, वो दोनों चीजें मैनेज करती हैं। बहुत महिला देखी है जो बाहर काम भी करती है, घर का काम भी करती है, ड्यूटी उनकी लगी रहती है क्योंकि उनको अपना घर बसाना है, तोड़ना नहीं है, क्योंकि पति ही जो है जिंदगी भर वो साथ देगा, मायके वाले नहीं देते हैं। तो चीज में वो करती है। अब वो जो कुछ करना ही नहीं है तो किस बात का वो सुख दाम्पत्य जीवन वो पति भोग रहा है, या किस बात का पत्नी है जो पत्नी धर्म निभा रही है। अभी तक कोई कुछ कर ही नहीं रही है, बल्कि बस लड़ाई झगड़ा करना, धमकी देना, आपके साथ बदतमीजी करना, माँ बाप के साथ बत्ती, जो जब देखो जब मायके में ही पड़े रहना, उनके माँ बाप का इंटरफेयर आपके घर में होना, माँ बाप की बातें मानना। तो ये क्या सब क्रूरता नहीं है? शादी की एक सिर्फ नाम के लिए थोड़ी ना करी है। सुख तो बिल्कुल मिल ही नहीं रहा है, किसी बात का सुख नहीं मिल रहा है, तो किस बात की है? तो क्रूरता तो एग्जैक्टली आपके साथ हो रही, बल्कि झूठे केसों में आपको फंसाया जा रहा है, एक जाल बिछाया जा रहा है, उसको फंसाया जा रहा है। अगर उसकी डिमांड ना पूरी करी जाए तो वो उसके घर वाले आपको अंदर कर देंगे, झूठे केसों में फंसा देंगे। तो ये चीज हो रही है, ये चीजों को आपको अच्छे तरीके से ना पेश करना पड़ेगा कोर्ट में, अपनी बात जज सामने के सामने साबित करनी पड़ेगी, ये चीजें हैं। तो देखना आपको डिवोर्स भी मिलेगा, झूठे केसों से मुक्ति भी मिलेगी, क्योंकि आप सबूत दोगे, आप शोर होके बोलेगे, वो बिना सबूत के झूठे एलिगेशन को साबित करती है। लास्ट में कोर्ट सबूत मांगेगा ही मांगेगा जो उसके पास नहीं होगा, और वो पूरी तरीके से हार जाएगी। देखना फिर आपके अकॉर्डिंग आपके पैर भी पड़ेगी, माफी भी मांगेगी, घर बसाना होगा तो आएगी, नहीं तो भाई टाटा बाय बाय आप ही बोल देना। तो ये चीजें हैं। और 2-4 पॉइंट इसके अलावा एक और है, जैसे कि कुछ-कुछ पत्नियाँ क्या करती हैं कि अगर आप बीमार भी हो जाते हैं, बट आपका केस चल रहा हो आप दोनों का हस्बैंड वाइफ का, बट आपकी बीमारी की खबर सुन के नहीं आती है, आपकी सेवा नहीं करती। सेवा तो चलो छोड़ो, खबर सुन के आती तक नहीं है। तो क्या ये पत्नी धर्म निभा रही है? बिल्कुल नहीं निभा रही है। कुछ-कुछ डिमांड करती है कि तुम मुझे खर्चा तो दे ही रहे हो, बट इसके अलावा और कुछ चाहिए। जैसे कि देखो पत्नी को खर्चा देना चाहिए, आप घर का खर्चा देते हो वो बात अलग है, उसके कुछ एक्स्ट्रा भी पैसे दे देते हो कि भाई तेरा खर्चा तू कर ले। और अगर वो नहीं भी देते हो, जो उसकी इच्छाएं हैं, ख्वाहिशें, वो सारी चीजें आप पूरी कर देते हो,
बट कुछ पत्नियां क्या होती है, वो कहती है, डिमांड करती है कि तुम मुझे खर्चा दे रहे हो घर का, ठीक है, बट मुझे एक अच्छी खासी रकम चाहिए। एक काम करो, मुझे 5-6 लाख की वो रकम देके मेरे बैंक अकाउंट में डाल दो, एफडी करवा दो, और जिसपे सिर्फ मेरा ही हक होगा, या फिर डिपॉजिट कर दो, उससे सिर्फ मैं ही यूज कर पाऊंगी। तो ये आपको एक, बोलते हैं ना कि पैसे के लिए आपको बेबस किया जा रहा है, मनी एक्सचेंज वो किया जा रहा है आपके लिए, पैसे से बस डिमांड की जा रही है, आपके साथ रिश्ता नहीं रखा जा रहा है। मेन पैसे से प्यार है, आपसे प्यार नहीं है। तो ये ऐसी सिचुएशन जब आपके साथ आती है तो बिल्कुल भी ना करें आप। और आपकी बातों को, जो प्राइवेट बातें होती है वो और किसी तक शेयर करना, या आपके परिवार में कोई एक्सपायर हो जाता है, पता चलता है, तो वो अपने मायके जाके बैठी है, फिर भी वो नहीं आती, उसे कोई भी रिएक्ट होता ही नहीं है, मुझे नहीं फर्क पड़ता क्या हुआ, बल्कि आप बीमार पड़ जाते फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, रिलेटिव तो हो रही है। तो ऐसे में शादी करना, शादी का जो एक सिर्फ वर्ड के लिए शादी है, पत्नी का धर्म बिल्कुल नहीं निभाना, किसी चीज के कोई फर्क नहीं पड़ना, बस अपनी बात मनवाना, माँ बाप की बातों को मानना, माँ बाप का इंटरफेयर हमेशा रहना, घर में रहना ही नहीं, कोई काम नहीं, कोई चीज ही नहीं। तो ये सारी जो हुई है क्रूरता आपके साथ हुई है, और वो किस तरीके से घर में बिहेव करती है जब ससुराल होती है, उस चीज़ों को रिकॉर्ड करो, एविडेंस बनाओ, जब भी आप केस जीत सकते हो और आपको इस रिश्ते से, जो सिर्फ एक नाम का रिश्ता है, उससे आज़ादी मिल सकती है। वरना तो बस वही है कि एक जो आपने थॉट बना रखा है ना, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा ना, महिलाओं का ही सुनेगा, तो वही चीज़ें होगी। बस आप करके देखो, ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। तो ये कुछ आधार है जिस आधार पे आपको झूठे केसों से मुक्ति मिल सकती है और तलाक भी मिल सकता है। बाकी और कुछ पॉइंट रहते होंगे या मैं भूल गई तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी वो भी ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।